Now, my dear students, please look at the question. जैसे लिखा हुआ है कि if there are 5 persons and they have to sit on 7 chairs in a row, then total number of ways they can sit will be. अब क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? There are 7 chairs and 5 boys. It means we have to arrange these 5 boys among these 7 chairs. ठीक है? तो सिंपल सी बात है, 7 चेयर से नंबर ऑफ चेयर ज़्यादा है तो एक कम इसको ऐसे देख सकते हैं क्या कि 7 चेयर्स हैं, उसमें से 5 चेयर्स को चूज कर लेते हैं, तो 7 चेयर्स में से 5 चेयर्स को चूज किया जा सकता है, राइट? सो वी हैव टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू 7p5, 7 permutation 5 means out of 7 chairs we have to select 5 chairs to get the arrangement. Okay, so formula क्या है हमारे पास? 7p5 is equal to factorial 7 upon factorial 7 minus 5 that is equal to factorial 7 upon factorial 2. अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, कैन यू प्लीज सॉल्व दिस? यस प्लीज मिस, सॉल्व कर सकते हैं? चलिए सॉल्व कीजिए मेरे साथ. सो वी हैव फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मुझे फैक्टोरियल 2 को कैंसिल करना है, सो आई कैन डू दिस कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पे आप कर सकते हैं इंटू फैक्टोरियल 2 होल अपॉन फैक्टोरियल 2. तो फैक्टोरियल 2 विल बी कैंसल्ड. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर्स. थोड़ा ध्यान से देखिएगा. देखिए ये है 6 5 ज़ा 30, और आप क्या कर सकते हैं 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, ये हो जाएगा 84 इंटू 30. इज दैट क्लियर? आई में समझे? नाउ इट इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई दिस. तो क्या हो जाएगा, 0 लगा लीजिए. 4 3 ज़ा 12, 1 8 ज़ा 24 प्लस 1 25. सो देर आर 2520 ways where these 5 candidates can be seated on 7 chairs. तो इन 5 बॉयज को 7 चेयर्स में 2520 वेज से बैठाया जा सकता है. मीन्स दिस आर डिफरेंट वेज. इज दैट क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड इज इफ अ टीम ऑफ 11 players हैज टू बी selected from the group of 14 players. Now in this question we have, there are total number of players, 11 players are there, right? And these 11 players has to be selected from the group of 14. It means we have these 14 players. Now we have to select 11 players out of these 14 players. Is that clear? So in this question we have been given 14 players, total number of players 14. Among these 14 players we have to select 11 players, right, to form a team. तो करेंगे कैसे हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल सिलेक्शन करना है. वी डू नॉट हैव टू अरेंज, राइट? इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सो परमिटेशन में क्या है कि फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट एंड देन अरेंज, एंड इन केस ऑफ combination only you have to select the candidates. So in this question we are going to do the same. We have total 14 candidates. Out of these 14 candidates we have to select 11 candidates. It means in this question selection is going on. So when there is a selection or selection is going on, then we have to use combination वाला formula. So यहाँ हो जाएगा 14 candidates में से select करना है, choose करना है 11 को, right? So 14 C 11. So we can इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको कल फार्मूला बताया था. What was that formula? NCR is equal to factorial n upon factorial r into factorial n minus r. ठीक है, एक तरीका ये है. इसका सेकंड मेथड एक और है. अब देखिए यहाँ पर ये 11 और 14 या 11 के बीच डिफरेंस बहुत कम है. पहले मैं आपको अभी उसी कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट वाला उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए यहाँ क्या बोल रहा है 14. सो वी कैन राइट इट डाउन हियर 14 होल अपॉन फैक्टोरियल 11 एंड हियर फैक्टोरियल 14 माइनस 11 दैट इज 3. डायरेक्टली वी कैन राइट इट डाउन. सो वी हैव फैक्टोरियल 11 इसको कर लिख सकते हैं क्या 14 इंटू 13 इंटू 12, और यहाँ कर लीजिए फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 3.
तो फैक्टोरियल 3 को आप लिख सकते हैं 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 11 को लिख रहा हूँ, ऐसा फैक्टोरियल 3 को लिख रहे हैं 6, सो वी हैव इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 की जगह हम लिखेंगे 6, तो फैक्टोरियल 11 एंड फैक्टोरियल 11 विल बी कैंसल्ड नाउ, 6 1 जा 6 2 जा, सो 20, उसको कर लीजिए 14 इंटू 26, ठीक है। इसका जो आंसर है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 210 कैसे आएगा, 260 से ज़्यादा आएगा इसका आंसर, ठीक है, 364, so the answer would be 364, this is our answer। so हम यहाँ पर 14 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को 364 वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखिए ये तो आ गया, ठीक है। अब देखिए नाउ ये तो हमने देखा हुआ है यहाँ पर, इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मीन्स ऑलवेज यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, or else if you are going to use that formula NCR और NPR, ठीक है, NPR और फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो वो उस समय आपको उस कंडीशन दैट फॉर्मूला को आपको यूज करना है व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन, एंड व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला N⁻R। चलिए देखिए यहाँ जैसे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये तो हमने देखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया, बना लोगे, ठीक है। देखिए नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज अ पेंटर हैज टू पेंट अ 4-digit नंबर ऑन अ नंबर प्लेट ऑफ व्हीकल यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 up to 9, it means we have total number of digits 9। okay, now find in how many ways he can make the number plates when the repetition of the digit is not allowed, and second the repetition of the digit is allowed, ठीक है। So to understand this question well, let us draw here some kinds of table, ठीक है। कैसे टेबल ड्रॉ करते हैं उसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस, ठीक है। अभी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी हैव टू फॉर्म अ 4-digit नंबर प्लेट, ठीक है, नंबर प्लेट जिसमें 4 डिजिट्स होने चाहिए, और अगर कोई पेंटर जो है, अगर पेंटर को 1 2 3 अप टू 9 डिजिट्स तक उस दिए जाए तो उन 9 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स को चूज करके वो कितने डिफरेंट वेज से नंबर प्लेट्स बना सकता है। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स दैट इज 9, ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक देयर आर 9 डिजिट्स हैं, एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन एट अ टाइम इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बट ध्यान से देखिएगा, हमारे पास अब ये 1000 प्लेस है, 1 10 100 एंड 1000 प्लेस, 1000 प्लेस में कोई ना कोई एक डिजिट फर्स्ट ही विल चूज, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और 9, एनी 1 डिजिट कैन बी हियर, ठीक है। तो मेरे पास 1000 प्लेस के लिए देयर आर 9 डिजिट्स हैं और सिंगल प्लेस है। ओके, सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एनी वन फ्रॉम दीज 9 नंबर्स, तो इसको लिख सकते हैं 9p1, 9 डिजिट्स में से मुझे एक डिजिट को चूज करके अरेंज करना है, तो मैं 9 वेज से इसको लिख सकता हूँ। 9p1 का मतलब हो गया 9 वेज, राइट। अब मान लेते हैं 1 से लेकर के 9 तक कोई एक डिजिट हमने इस प्लेस में ले लिया, ठीक है। सिंस द क्वेश्चन इज व्हाट, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मीन्स वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, हमने इस फॉर्मूला को यूज किया है, बिकॉज दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन देयर इज नो रिपीटेशन अलाउड। हमने फॉर्मूला यूज किया बिकॉज ऑलरेडी हमें बोला कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब देखिए मान लेते हैं इस 1 से लेकर के 9 तक के किसी डिजिट्स में से कोई एक डिजिट यहाँ आ गया है, कहाँ पर, 1000 प्लेस में। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन इन एनी ऑफ द 3 प्लेसेस, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें से कोई एक डिजिट यहाँ आ गया फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो हम
भाई 9 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट को चूज करना है तो 9p1 और चूज करके अरेंज करना है तो 9p1 में 9 वेज हो जाएगा। भाई 9 डिजिट में किसी भी एक 9 डिजिट को यहाँ रख सकता हूँ तो 9 डिफरेंट वे से मैं यहाँ पर 1000 प्लेस में डिजिट्स को अरेंज कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं सपोज आई हैव चोजन दिस नंबर 1 एट 1000 प्लेस। 1000 प्लेस हमने नंबर 1 को ले लिया है। इट मीन्स दैट नंबर 1 कैन नॉट बी रिपीटेड अगेन इन एनी ऑफ द 3 प्लेसेस। रिपीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब मेरे पास नाउ आई हैव 3 प्लेसेस एंड 8 डिजिट्स, राइट? सो 8 डिजिट्स में से मुझे 3 डिजिट को चूज करना है तो यहाँ कैसे हो जाएगा 8p3, दैट्स इट। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा 8p3 इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, 8p3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 दैट इज 876। ठीक है, इसका आंसर होगा। फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 8 इंटू 42, 8 टू 16 एंड 356। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ रहा है हमारे पास 356 वेज। इट मीन्स हम यहाँ पर 8 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स को 356 वेज से हम चूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 9 इंटू 356। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इसका आंसर होगा। ओके, सो वी हैव 9 6 54, 9 5 45, सॉरी 3204। ठीक है, 3204, यही इसका आंसर है, एकदम सिंपल। नाउ कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, दिस इज डन। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज how many ways these 9 digits can be arranged taking 4 digits at a time if the repetition of the digits is allowed. So when the repetition is allowed, it means, ध्यान से देखिएगा, now look at here please, this is done। हाँ, अब थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, since the repetition is allowed, है कि नहीं, इट मीन्स यहाँ पर 1000 प्लेस में 1 to 9 में से कोई भी एक डिजिट आएगा। ठीक है, 100 प्लेस में भी यहाँ पर 9p1 हो जाएगा, क्योंकि जो डिजिट यहाँ है वो यहाँ भी तो रिपीट हो सकता है ना। तो फॉर दिस 100 प्लेस अगेन वी हैव 9 डिजिट्स एंड प्लेस इज 1। 100 प्लेस, फॉर 10 प्लेस अगेन वी हैव 9 डिजिट्स एंड प्लेस इज सिंगल, दैट इज 10th प्लेस। सो the number of permutation for this place will be 9p1, and for 1's place again there are 9 digits, so we have 9p1. It means required number of permutation or required number of ways is equal to 9 into 9 into 9 into 9 is equal to how much? 9^4? No, एक और 7 to 9 to 6 5 6 1 वेज। हाँ, अब देखिए इसका ये तो हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, बट इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताया था, ध्यान देखिएगा। शॉर्टकट ये बोलता है कि इफ वी हैव टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 and number of selection at a time is 4, since the repetition is allowed, then we have formula n raised to r. So n is equal to 9 और r is equal to 4, 9^4 यहाँ भी आ रहा है ना भाई, so that is 9^4, this comes to 6561, so the answer would be 6561. This is the direct solution. If you don't want to go through this method, you can use this formula, shortcut method. Is that clear? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। Now please look at the question. Question is, suppose a painter has to paint 4-digit number on a number plate of vehicle using all the 10 digits starting from 0 to 9. So there are, now this time we have 10 digits, 0 to 9, 10 digits are there. It means total number of digits is equal to 10,
and number of selection at a time is 4. Is that clear? Find in how many ways he can make the number plates when the repetition of the digit is not allowed, and second, the repetition of the digit is allowed. So when the repetition of the digit is not allowed, it means we have to use that formula, right? NPR वाला formula use करना है. आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा. This is ones place, tens place, hundreds place, thousand place. ठीक है, ये किसी भी व्हीकल के लिए 4 डिजिट्स का नंबर प्लेट है. बट आप ये बताइए, ये 1 है, वंस प्लेस में है, ये क्या हो गया, 0 1 हो गया. तो कितने डिजिट्स हो गए? 2 डिजिट्स नंबर है. 2 डिजिट नंबर है. अच्छा 2 डिजिट नंबर है. और ये कितने डिजिट नंबर्स हैं? ये 2 डिजिट नंबर, ये भी 2 डिजिट नंबर है. ये 1 डिजिट है ना, और ये 2 डिजिट नंबर्स है. यस. तो एक्चुअली अगर किसी भी नंबर के पहले अगर 0 आ जाए तो वो नहीं, वो नंबर इटसेल्फ ऐसे ही रहेगा. 1 है तो 1 ही रहेगा. उसको हम वंस डिजिट, वंस प्लेस, टेंस प्लेस नहीं बोलेंगे, वो सिंगल डिजिट नंबर ही है. अब सेम कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू यूज इन दिस नंबर प्लेट. अब देखिए यहाँ पर 0 भी है. इट मीन्स एट 1000 प्लेस 0 कैन नॉट बी देयर, क्योंकि अगर 1000 प्लेस में 0 आएगा तो दैट नंबर प्लेस विल नॉट बी ऑफ 4 डिजिट्स, दैट विल बी ऑफ 3 डिजिट्स. इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास एट 1000 प्लेस वी हैव ओनली 9 डिजिट्स. ठीक है, आउट ऑफ दिस 9 डिजिट्स एनी 1 डिजिट कैन बी टेकन एट दिस 1000 प्लेस. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा एट 1000 प्लेस एनी 1, ठीक है, एनी 1 डिजिट फ्रॉम 1 to 9 कैन बी हियर. याद रखना 1000 प्लेस में 0 कैन नॉट बी देयर, क्योंकि 1000 प्लेस में अगर हम 0 रखेंगे तो दैट नंबर प्लेट विल नॉट बी ऑफ 4 डिजिट्स बट दैट विल बी ऑफ 3 डिजिट्स. एंड क्वेश्चन इज अबाउट 4 डिजिट्स नंबर प्लेट. तो 4 डिजिट नंबर प्लेट बनाने के लिए हमें 0 को 1000 प्लेस में नहीं लेना है. इट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 9 डिजिट्स एंड 1 प्लेस. So for this place 1000 place we have total 9 digits and 1 place. Is that clear? आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए एट 1000 place 0 कैन नॉट बी देयर. कहीं लिख लीजिए, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्पेस है, दैट्स व्हाट आई हैवंट रिटन हियर. अब आ जाते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा. सपोज मैंने यहाँ पर 1 को ले लिया, राइट, आई हैव टेकन हियर दिस 1 1000 place में आ गया. Since the repetition is not allowed, it means this 1 cannot be repeated in any of the 3 places, right? तो क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए 1 यहाँ आ गया. It means अब देखिए now we have this 0 is allowed. ठीक है, अब 0 यहाँ आ सकता है, चाहे 100 प्लेस में आए, 10 प्लेस में आए, 0 प्लेस 1 प्लेस में आए. 0 कैन बी देयर. बट मान लीजिए मैंने 1 को यहाँ ले लिया तो 1 कैन नॉट बी देयर. ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे. नाउ वी हैव अगेन 9 डिजिट्स एंड 3 प्लेसेस. 9 डिजिट्स, 1 को हटा दीजिए बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड 1 इज देयर. नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स and 3 places. So to arrange this 9 digits in 3 places can be done in 9p3 ways. तो सॉल्व कर लीजिए. तो 9p3 is equal to how much? So 9p3 is equal to factorial 9. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 8 into 7. ठीक है, 9 8 7 हो जाएगा. ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 9 8 से 72 into 7, so 7 to the 14, 504. ठीक है, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 504 ways, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 9 ways. 9p1 इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways इज इक्वल टू 9 into 504 ways. यही इसका आंसर है. दैट्स इट.
Okay, condition number 2, when the repetition of the digit is allowed. So for this condition number second, again this 1000 place 0 cannot be taken. Okay, for the second condition, the repetition of the digit is not allowed. Again, at 1000 place 0 cannot be taken. Since 0 cannot be taken, it means, now look at a place, required number of ways, ठीक है, is equal to, since at 1000 place 0 cannot be there, it means we have 9 digits and 1 place, into, since repetition is allowed, now for these 3 places, since the repetition is allowed है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब 10 digits हैं, 3 places है, we have 10 digits and 3 places, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, हर एक प्लेस में यहाँ पर 10p1 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 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? इट मीन्स दिस टर्म कैन बी रिटन हियर 10⁻³ 10 डिजिट्स एंड 3 प्लेसेस, तो 10 डिजिट्स में से 3 डिजिट को चूज करके हमें अरेंज करना है. सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, तो ये हो जाएगा 10⁻³. आंसर इज हाउ मच? 9000. दिस इज आवर आंसर. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट.